हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे सब्यसाची ब्लाउज कैसे बनाते हैं और इसको बनाने का बहुत ही सरल और आसान तरीका बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले अस्तर को यहाँ से इस तरीके से मैंने डबल पार्ट में फोल्ड कर लिया है और बैक पार्ट को मैंने पहले से ही कटिंग कर लिया है। अब इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए बिल्कुल बराबर से हमें इस तरीके से रख लेना है और इस वाले पार्ट से जो हमारा बैक पार्ट है उसे फ्रंट वाले पार्ट को हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है ताकि जो हमारा सिलाई में जाए वो हमारा अच्छे से अटैच हो सके। अब यहाँ से हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ से जैसे सेम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं हम, सेम उसी प्रकार से हमें यहाँ बना लेना है 1.5 इंच। और उसके बाद यहाँ से हमको बिल्कुल बराबर से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमें इसको बिल्कुल बराबर में रखना है, बिल्कुल बराबर से ही यहाँ कटिंग कर लेना है जब तक हम कटिंग कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैंने इसको कटिंग कर लिया है फ्रंट वाले पार्ट को भी, और आप देख सकते हो कि मैंने इसका शोल्डर रखा है 6 इंच और आर्म होल रखा है 6 इंच। मैंने 6 इंच शोल्डर भी रखा है और आर्म होल भी 6 इंच रखा है। अब हम आगे वाले में कटिंग करेंगे। सब्यसाची ब्लाउज पे आधी इंच पे एक निशान लगाना है इस तरीके से, और इस निशान को हमें यहाँ 3 इंच से इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसको यहाँ से मिला देना है बिल्कुल बराबर से, बिल्कुल गोलाई के साथ मिलाना है इस तरीके से। और यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है ताकि इससे झोल ना आए ब्लाउज में। बिल्कुल बराबर से ही कटिंग करना है। तो यहाँ से ऊपर वाली लेंथ रखना है 12 इंच। यहाँ से हमें एक निशान लगाना है 12 इंच पे बिल्कुल बराबर से, और दूसरी साइड इसको बिल्कुल सीधा ही मिला देना है 12 इंच वाले निशान को इस तरीके से। अब यहाँ से गले के लिए आप जितना निशान लगाना चाहते हैं उतना लगा सकते हैं, 6 इंच 7 इंच 8 इंच, आप जितना निशान लगाना चाहते हैं उतना लगा सकते हैं। हम लगा रहे हैं 7 इंच पे निशान, आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। और इस निशान को हमें यहाँ से 3 इंच मैंने शोल्डर रखा है तो यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ भी ऊपर की साइड भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और इस दोनों निशान को बिल्कुल बराबर से मिला देना है। यहाँ से हमें 1 इंच पे इस तरीके से गोलाई लगाना है, बिल्कुल बराबर से ही गोलाई लगाना है। और इस निशान अब हमें गले का निशान लगाना है, तो यहाँ हमें गले का शेप देना है कुछ इस तरीके से। 5 शेप में हम बना रहे हैं, आप जिस शेप में बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। अब यहाँ से ये हमारा 5 शेप हो गया, ये वाला निशान है। और यहाँ से हमें इस पर गोलाई लगाना है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गोलाई लगा लेना है। और यहाँ हमें 1/2 इंच ऊपर रखना है ऊपर की साइड, और इस निशान को हमें यहाँ से हल्का तिरछा इस तरीके से ऊपर को मिला देना है इस तरीके से। और यहाँ से अब हम लगाएंगे एक निशान 3.5 इंच पे, बिल्कुल बराबर से फिनिशिंग के साथ 3.5 इंच पे निशान लगाना है। और उसके बाद यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और 10 इंच पे एक टैक्स का निशान लगाएंगे, 10 इंच पे ही हमें लगाना है। अब इस निशान को बिल्कुल बराबर से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हमको लगाना है टैक्स का निशान, तो हम इस तरीके से टैक्स का निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेना है बस। और यहाँ से हमको 5.5 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाना है, बिल्कुल 5.5 इंच पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम इसमें दे रहे हैं प्रिंसेस कट का शेप। आप प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं। अगर आप प्रिंसेस कट का शेप दे रहे हैं तो ब्लाउज और भी प्यारा बनके तैयार होता है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, यहाँ से और इसको यहाँ से इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे और इसे मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे, और इसे यहाँ से हमें कटिंग कर देना है, खोल देना है। बेल्ट को नहीं खोलना है, पर इस कपड़े को हमें यहाँ बीच से कट कर देना है। ये हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। अब इसको हम डबल पार्ट में फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इस ब्लाउज को हम इसके ऊपर रख करके मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से ही हमें कटिंग करना है इस तरीके से रखते हुए। अब हम आपको स्टिच करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को, बेल्ट को अलग रख देना है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम स्टिच करना बताएंगे। अभी यहाँ से इस बेल्ट को हटा करके कपड़े को सबसे पहले हमें सीधा पार्ट रखना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें इस
टैक्स वाले निशान को इस तरीके से रखना है, बिल्कुल बराबर से रख लेना है और इसे पिन की सहायता से पिन अप कर लेना है, जिससे हमारा कपड़ा और अस्तर बिल्कुल बराबर से सेट हो जाए और इधर उधर खिसके ना। अब इस पे हमें 1/2 इंच पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही सिलाई लगाना है। अब हम इसको इस तरीके से रख करके किनारे किनारे से इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है फिनिशिंग के साथ। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे हम कटिंग कर देंगे यहाँ पे। अब फोल्ड करने के बाद इसमें हल्का हल्का सा लगाएंगे कट, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए और फिनिशिंग भी बहुत ही प्यारी आई रहे। बिल्कुल किनारे किनारे नोक से ही कट करना है, मेरी कैंची में धार नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ। अब हमारा कपड़ा कट हो चुका है और पिन को यहाँ से हम निकाल देंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से पलटी कर देंगे और पलटी करने के बाद जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है उसको हम अस्तर की साइड रखेंगे। बिल्कुल इस तरीके से अस्तर की साइड ही रखना है, जिससे हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। और उससे पहले हम इस पे लगाएंगे एक किनारे किनारे से सिलाई, जिससे हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से अंदर को फोल्ड हो सके। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको अंदर को हम पलटी करके इसे प्रेस कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें प्रेस कर लेना है। अब यहाँ से हमें कच्चा कर लेना है इसे, सबसे पहले बिल्कुल बराबर से ही कच्चा करना है। बिल्कुल बड़ी बिछिया में करके हमें पूरे में इसे अस्तर को कपड़े के बराबर में रखते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देना है। अब इस तरीके से आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा कच्चा हो चुका है। अब इससे हमें कटिंग कर देना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा कपड़ा फिनिशिंग के साथ कट के तैयार हो गया है। अब इस पर हमें ये जो टैक्स लगाया है इस पर हमें सिलाई लगाना है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से पकड़ना है और ये टैक्स वाले निशान से हमें सिलाई लगाना है और बिना कटिंग किए ही हम प्रिंसेस कट कर शेप बनाएंगे बिल्कुल बराबर से इस तरीके से। अब ये सिलाई लग के तैयार है हमारी। अब इसको हम पलट करके आपको दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कटिंग बनी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो गया है। अब इसको जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे जब तक अच्छा नहीं आएगा। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी बना के तैयार कर लेंगे। अब इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट बनके तैयार हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब इस पर हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट को हम सबसे पहले बनाएंगे, उसके लिए हमें इस कपड़े को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ से खोल देना है इस तरीके से और इसके ऊपर हमें अस्तर रखना है इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रखना है और पिनअप कर लेना है दोनों साइड से। अब इस पर हमें यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। हम पिन को निकाल देंगे और इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम बराबर से बिल्कुल कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल अस्तर के बराबर से ही। जहाँ से हमारी गोलाई वाला सिलाई चालू हो जाए वहाँ हमें ज़रूर से ज़रूर कट लगा लेना है ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए फिनिशिंग के साथ। अब इसको भी हम यहाँ से पलटी कर लेंगे और इस पर भी हम अस्तर के ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
और हमें ध्यान रखना है जो ये हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है इसे अस्तर के साइड ही होना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि मेरी पूरी सिलाई लग के तैयार है। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अंदर को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और प्रेस कर लेंगे। अगर आपके यहाँ लाइट है तो आप प्रेस भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ अभी लाइट नहीं है तो हम बाद में प्रेस करेंगे सिलाई करने के बाद। अब इस तरीके यहाँ से बिल्कुल बराबर से कच्चा करना है। अब हमारा कच्चा फिनिशिंग के साथ हो चुका है। अब इसका जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। अब हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है। अब इसे हमें सिंपल तरीके से ब्लाउज में अटैच करना है बस। अब मैंने एक कपड़ा कटिंग किया है जिसकी चौड़ाई मैंने 6.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने 5.5 इंच रखी है। अब इसमें हमें इस तरीके से सीधी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसको पलटी करके इस तरीके से सिलाई भी लगाना है किनारे किनारे। हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और इसी के ऊपर हमें जो ये ब्लाउज हमारा बना है उसको रख लेना है उस पट्टी को। अब ये वाला हमारा पार्ट इस साइड से रखेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, जितना हमें गला रखना था उतना ही रखेंगे यहाँ से बिल्कुल बराबर, और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से रख लेंगे। इस तरीके से अटैच कर लेना है पार्ट को। अब हमें यहाँ से पिन अप कर लेना है, हमारा गला इधर उधर न खिसके। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी पिन अप कर लेंगे। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। यहाँ पे हमें बिखिया लगा देना है जिससे हमारा अच्छे से ब्लाउज अटैच हो जाए और सिलाई खुले ना, और बिल्कुल फिनिशिंग रखते हुए पूरे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। अब इस तरीके से हमें पिन अप करके इसमें भी सिलाई लगा लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। हम इसमें इस साइड से नीचे की साइड से सिलाई लगाएंगे। अब हमारी सिलाई लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, हमारा ये ब्लाउज बन रहा है। अब इसके ऊपर हम बेल्ट को अटैच करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। बेल्ट को अटैच करने के लिए हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ से हम बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच हमारा मार्जिन जाना है तो हम यहाँ से इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे और 1/2 इंच सिलाई में जाने के लिए इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच कर देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और पिनअप भी कर लेंगे जिससे हमारा ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही फिटिंग अच्छी आए। तो उसके लिए हमें इस तरीके से पिनअप कर लेना है और 1/2 इंच ही हमें कपड़ा जाना चाहिए हमारा सिलाई में, सिर्फ 1/2 इंच। तो उसके लिए हमें पिनअप करना ज़रूरी है और इधर उधर हमारा भगे ना, इसके लिए भी पिनअप करना ज़रूरी है। इस ब्लाउज में लगाने के लिए मैंने इस वाले लेस को यूज करना चाहा है, पर मेरे पास इतना ही लेस है तो हम इसको यहाँ से डबल पार्ट में फोल्ड करेंगे और इस पे बीचों बीच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इस निशान को लगाने हैं जहाँ पे हम बीचों बीच में ही यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे जिससे हमारा दोनों साइड का लेस बराबर आए। यहाँ से हम लेस को रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे, बीच से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब हमें यहाँ से इस पर सिलाई लगाना शुरू कर देना है और इस पिन को यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन हमें बिल्कुल लेस को बराबर रखना है इस तरीके से और किनारे किनारे पूरे में सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। अब आप देख सकते हो कि हमारा लेस एक साइड अटैच हो चुका है। सेम उसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर देंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर से रखना है लेस को और इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगाना है।
हमारे ब्लाउज में ये लेस लग चुका है, जिससे हमारा ब्लाउज और भी प्यारा लगने लगा है। अब आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। अब यहाँ से हम इसे पलटी करेंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। अब हमारा ये बैक पार्ट इस तरीके से है, बैक पार्ट से दिख रहा है उल्टे साइड से। अब हम इसे बराबर रखेंगे और अब यहाँ से हमें जितना हमारी फिटिंग है उसके लिए हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है और इसे हम बाद में प्रेस करके दिखाएंगे। अब बाद में हम इस पर कर देंगे तुरपाई और हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो गया है। आप इसमें स्पेंच भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी इसमें और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हो कि स्पेंच लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लुक इसका तैयार होगा आके। और हमारा ब्लाउज अब इसको हम प्रेस कर लेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके तैयार है। मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक बनके इस तरीके से तैयार हुआ है। आप लोगों को मेरा ब्लाउज कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।